नमस्कार साथियों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जो वृत्तों का प्रक्षेप होता है वो या तो वृत्तों में ही होगा या सरल रेखाओं में होगा। तो आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जो हमने स्क्वायर लिया था, हमने वो यूनिट स्क्वायर लिया था। उसकी इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या वाई कैपिटल लेंगे, प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ओके, यह उसका नॉर्थ पोल था और ये नीचे वाला उसका साउथ पोल था। ठीक है दोस्तों, हमने आज हम पढ़ने वाले वृत्तों का प्रक्षेप। तो सबसे पहली बात तो किसी भी स्पेयर पर हम अगर एक वृत्त को मैप करना चाह हम एक वृत्त को मैप करना चाह रहे हैं तो आपको पता ही होगा, किसी भी वृत्त पर स्पेयर मैप करने के लिए अगर उसको हम प्लेन से काटते हैं, जैसे मैंने आपको ड्रॉ कर रखा है कि प्लेन से काटेंगे तो बनने वाली आकृति क्या होगी। आप समझ पा रहे होंगे कि बनने वाली आकृति एक वृत्त ही बनेगी ना दोस्तों। कि अगर मैं किसी भी एक गेंद को, समझ लो आप गेंद को अगर मैं एक चाकू से यूं कहीं बीच में से काट दूं तो ऊपर आकृति आपको एक पता हो तो क्या बनने वाली है, सर्कल ही बनेगी ना। तो अल्टीमेटली मान लो इस प्लेन का इक्वेशन क्या है मेरे पास। इस प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होती है। ये मेरी स्पेयर की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, प्लेन की इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दिया। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 यह दोनों इक्वेशन मिलकर किसका इक्वेशन बना रही है। ये दोनों मिलकर ए प्लस लेमड़ा भी टाइप का हम पहले कर चुके हैं 10वीं 12वीं क्लास में। ये दोनों मिलकर एक सर्कल का इक्वेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता तो पड़ गया होगा कब जब भी हम एक गोला लेंगे, गोले को एक प्लेन से काटेंगे तो बनने वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो एक रिंग शेप की आकृति बनेगी, एक गोला बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन क्या होता है बेसिकली। प्रोजेक्शन ये होता है कि ये जो स्पेयर जो बना है इन दोनों के, प्लेन की और वृत्त के कटान, सॉरी स्पेयर के कटान से, अगर मैं इसके ऊपर एक टॉर्च लूं और उस टॉर्च से इसके ऊपर रोशनी डालता हूं तो ध्यान से देखो, अगर इसकी जो प्रकाश की जो किरणें निकलने वाली इससे, यह जब इस प्लेन के ऊपर गिरेगी तो आप ध्यान से देखो तो जो छाया बनेगी इस प्लेन के ऊपर वो क्या बनने वाली है। ये इसी प्रकार से है कि हम एक टॉर्च लें और एक टॉर्च के ऊपर, टॉर्च के जस्ट नीचे अगर हम चूड़ी रख दें एक, तो चूड़ी की परछाई भी किसी एक गोला ही बनेगा ना दोस्तों, है ना। तो ये प्रोजेक्शन में उसी प्रकार की बात कर रहा है। यह हमारा हो गया पाइपलाइन। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बता देगा। इसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर दिया था आप लोगों को। तो आप प्रोजेक्शन समझ चुके होंगे कि बेसिकली मैं करने वाला क्या हूँ। मैं एक गोला लूंगा, गोले को, ये मेरा यहाँ पे पूरा गोला रहा इस देश, मैं उसको एक प्लेन से काटूंगा। प्लेन की इक्वेशन मेरी इक्वेशन 2 है, इससे काटूंगा। और बनने वाले सर्कल को अलग अलग एंगल में प्लेन से काटूंगा, अलग अलग एंगल के सर्कल बनेंगे। और उसी टॉर्च से ऊपर नॉर्थ पोल से मैं उसी के ऊपर परछाई देखूंगा उसकी, प्लेन नीचे पाई प्लेन पे कैसी परछाई बनेगी। इसी परछाई को ही हमको बताना है, या तो वो परछाई वृत्त होगा या सरल रेखा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं दोस्तों कि त्रिविम प्रक्षेप के अंदर जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y अगर गिवन है तो हम उससे x y और z गोले के बिंदु निकाल सकते हैं। ये आप जानते ही हैं। इसको कैसे फाइंड करते हैं पहले लेक्चर में हमने आराम से देख लिया है। नहीं देखा हो तो पहले आप वो लेक्चर जरूर देखें। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो कि प्लेन की इक्वेशन है, और 1 और 2 दोनों मिलकर एक वृत्त का समीकरण बना रहा है। तो ये जो बिंदु जो होंगे एक्स वाई और जेड गोले के, ये वो वाले बिंदु होंगे जो वृत्त पर भी है, यानी ये कटान बिंदु हैं। किसके किसके, स्पेयर के और प्लेन के। तो प्लेन की इक्वेशन में जब अगर मैं इसको रखता हूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलने वाली है, बाय इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इनको पुट करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ए एक्स था वहां पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, प्लस वहां पे क्या था बी वाई, तो बी वाई की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे कैपिटल वाई की 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, प्लस सी जेड, जेड मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बराबर 0। इसको अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो मुझे मिलने वाला है 2ax प्लस, नीचे वाला मैंने एलसीएम ले लिया 2by प्लस सी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस डी के साथ ये पूरा का पूरा फैक्टर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने से कुछ नहीं मिलेगा। इसको अगर मैं इस इक्वेशन को अगर और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुझे इसको हल करने पर आपको मैं इस c और इस d का कॉमन फैक्टर बनाऊं तो दोनों के मल्टीप्लाई में c प्लस डी अगर मैं बाहर ले लूं तो दोनों एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर मेरा ये 2ax और 2by को मैं उतार देता हूँ आगे, प्लस 2ax प्लस 2by। ओके, इसके बाद में लास्ट में मेरे पास जो बचा हुआ फैक्टर वो क्या बच गया, यहाँ से माइनस सी और यहाँ से प्लस डी, यानी कि ऐसा लिख दूँ ना, डी माइनस सी बराबर जीरो। ये इक्वेशन आ गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। आगे के रेफरेंस के लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। बेसिकली ये स्मॉल एक्स और वाई है कहाँ, ये हमारे स्मॉल एक्स वाई कहाँ पे है दोस्तों, पाई प्लेन के नंबर है, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखो तो ये किसका समीकरण बन रहा है, यह एक वृत्त का समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा दोस्तों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स का गुणांक है, वाई का गुणा 2gx प्लस 2fy प्लस आपने देखा होगा इस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है ना प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बट ये वृत्त का समीकरण बनेगा ओनली जब c प्लस डी मेरा जीरो के बराबर नहीं हो। जैसे ही अगर जीरो के बराबर होता है तो मेरा वहां पे उसका कोई सेंस नहीं बचता है। ठीक है, तो जीरो के बराबर होते क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 3 को फिलहाल आप नोट डाउन करें। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने आपको कहा पिछले में, जब c प्लस डी बराबर जीरो हो, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा प्लेन सेकंड जो था, जो मेरा यहाँ पे मैंने बता रखा आपको प्लेन सेकंड स्टार्टिंग में ये वाला, ये प्लेन अगर मान लो इस प्रकार से काटे कि वो नॉर्थ पोल से गुजरे, यानी कि ये प्लेन मेरा इस प्रकार से हो, इस प्रकार से काटे और कटान बिंदु से मेरा बनने वाला व्रत इस प्रकार का हो, इसके आसपास इस प्रकार का व्रत हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं और नॉर्थ पोल की क्योंकि कोफिशिएंट आपको पता ही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 1 और साउथ पोल की क्या कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों 0 0 -1, ये सब हम देख चुके हैं। तो जैसे अगर ये मान लो ये नॉर्थ पोल पे काटता है तब हमको अच्छे से पता है कि वहां पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारी 0 है और z की वैल्यू हमारी 1 है। ओके, तो इसको जब मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, उसमें a इंटू जीरो, एक्स की जगह 0, इक्वेशन नंबर सेकंड में b 0 प्लस सी जेड था तो c की जगह पे हो गया z की जगह 1 प्लस d बराबर 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिल गया, इसको सॉल्व करने पर मिल गया ना c प्लस डी बराबर 0, यानी आपको पता पड़ गया कि जब भी मेरा प्लेन नॉर्थ पोल से गुजरेगा, जब भी मेरा प्लेन नॉर्थ पोल से गुजरेगा आपको c प्लस डी की वैल्यू 0 मिलने वाली है। यानी कि इक्वेशन नंबर 3, इस बार अभी आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो है ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स नाउ, इक्वेशन 3 बिकम्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 अब बन चुकी है 2ax प्लस 2by प्लस d माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इसको इसी से अगर d की जगह पे मैं क्या रख दूं, d की जगह पे माइनस सी यहाँ पुट किया तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 2ax प्लस 2by माइनस 2c बराबर 0, और सिंपल फॉर्म में कहना चाहूँ तो ax प्लस by माइनस 2c बराबर 0। यह किसकी इक्वेशन है, यह इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 4 अगर मैं से कहूँ तो यह एक रेखा लाइन की इक्वेशन है ना दोस्तों, ax प्लस by प्लस c एक लाइन की इक्वेशन होगी ना, रेखा की समीकरण होगी, लाइन इक्वेशन होगी। यानी कि जब भी आपका जो प्लेन है, जब भी आपका प्लेन है अगर नॉर्थ पोल से पास होगा, नॉर्थ पोल से यहां से पास होगा तो इस पर जो आकृति बनेगी पाई प्लेन पर वो एक सरल रेखा की आकृति बनेगी। मैं आगे और इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा तो आप जुड़े रहें। ठीक है, बट आपको डेरिवेशन से तो समझ में आ गया होगा कि हाँ यार कि ऐसा होने पर आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल रही है। ओके, हम कुछ इसमें कंडीशंस के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, वो पहली कंडीशन जैसे कि ये हुई कि
नोट करेंगे कि क्या क्या केस इसमें स्पेशली होने वाले हैं कि ठीक है। जब भी अगर आपका जो प्लेन सेकंड, जो मेरे इक्वेशन में प्लेन सेकंड जो था, शुरुआत से हम वो प्लेन जो काट रहा है गोले को, अगर प्लेन सेकंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड पाई प्लेन होता है जिस पर हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, नीचे वाला येलो प्लेन मेरे उसमें आपने देखा होगा, जब भी प्लेन सेकंड पाई प्लेन के पैरेलल हो, के समांतर हो, तो दो प्लेन समांतर कब होते हैं, उनके प्लेन की ये गुणांक आपको पता होंगे। ए बराबर 0 नहीं है तो आप एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से करिए दोस्तों। बी बराबर 0 होगा। तो हमारी जो इक्वेशन 3 थी, जो अभी अभी हमने यहाँ पे प्राप्त करी है, ठीक है, जनरल इक्वेशन, यह इक्वेशन अब क्या बन जाएगी दोस्तों, ए और बी इसमें अगर जैसे आप 0 रखोगे तो आपकी इक्वेशन 3 बनने वाली है दोस्तों, सी प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जो डी माइनस था उसको मैंने बराबर में सी माइनस डी कर दिया है। ठीक है, यानी कि यह किसका इक्वेशन हो गया, यह एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है जो कि कहाँ से, मूल बिंदु से निकलता है। ठीक है, 0 0 से पास होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा एक वृत्त का समीकरण हमको पाइपलाइन पे मिल जाएगा। और एक कंडीशन, केस फर्स्ट ये हो गया, केस सेकंड हमारा ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले अगर आप कहो तो मैं केस फर्स्ट का आपको डायग्राम बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, केस फर्स्ट का डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इस बार ये मेरा नीचे वाला जो है ये है पाइपलाइन। ठीक है, और मेरा एकदम इसके समांतर मैंने प्लेन को गोले से काटा, और टॉर्च जब डालूंगा तो क्योंकि प्लेन काटने के कारण यह वृत्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह वृत्त बनेगा। इसी वृत्त की जो छाया है, ये आप देख रहे हो, ये नीचे भी है, कैसी बन रही है, पूरी की पूरी एक सर्कल के रूप में ही बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने इसको फोटो से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार और इसी ग्राफ को ध्यान देखेंगे तो यह जो सर्कल जो बनेगा ना, इसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा 0,0। ठीक है, नाउ के सेकंड, जब भी अगर आपका जो प्लेन है, प्लेन सेकंड, वो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से गुजरे, यानी कि एकदम मतलब गोले को सीधा काट रहा हो धरातल से 90 डिग्री पर, एकदम स्लाइस गेंद को बीच के दो बराबर भागों में लंबवत काटो आप। ठीक है, यानी कि ये मेरा गोला था, इसको ऐसा काटेगा वो। तब आप देखो कि एक प्रकार से यहाँ जब मेरी टॉर्च रखूंगा मैं, इस प्रकार इस जगह जब टॉर्च की रोशनी गिरेगी तो इस प्लेन के ऊपर कैसी रोशनी बनेगी वो, मतलब आप समझ लो एक चूड़ी है, एक खड़ी चूड़ी है, उसकी रोशनी जमीन पर आप देखोगे तो इस प्रकार की नहीं बनेगी कि सरल रेखा इस प्रकार से जाती हुई, है ना दोस्तों। तो वही चीज है, जब वो एन और एस दोनों से गुजरेगा, तो अब जब एन से गुजरेगा, जब प्लेन मैंने आपको अभी पिछले इस वाले स्लाइड में था, जब एन से गुजरेगा तो 0 0 1 रखेंगे, 0 0 1 रखने पर सी प्लस डी बराबर 0 आ रहा है इक्वेशन। और जब एस से गुजरेगा तो 0 0 - 1 रखेंगे तो सी माइनस डी बराबर 0। किसमें रख रहे हैं हम, ये इक्वेशन 2 में। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सी बराबर डी बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब जो हमारी इक्वेशन 3 जो है वो क्या बन चुकी है, वो बन गई है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। यह एक प्रकार की सरल रेखा बन गई ना दोस्तों, जो कि इस प्रकार से गुजर रही है यहाँ से। अगर इसको अगर आपको ग्राफ से या ड्राइंग के माध्यम से देखने की कोशिश करना है तो मेरे पास ये रहा कि जब भी, एक तो ये कि जब भी मेरा नॉर्थ पोल से गुजर रहा है तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार की जो ये जो लाइनें हैं ना, ये इस प्रकार की जो लाइनें हैं, इनके टॉर्च की जो रोशनी जब इस पे पड़ने वाली, तो इसने सी और ए बिंदु लेके एक बताया कि यहाँ इस प्रकार की लाइन हमको एक तरह से, लाइन थोड़ा सा लाइन के ऊपर अगर मैं डालूं तो इस प्रकार से सीधी लाइन मिलने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरा मान लो कि सर्कल का शेप कोई दूसरा है, मतलब कि मेरा अगर प्लेन इस प्रकार से काट रहा है, तब भी मतलब एक तरह से गेंद की साइड साइड की स्लाइड काटी मैंने, तो मेरा वृत्त बन रहा है, यहाँ पे गेंद पर वृत्त बनेगा, और इसी वृत्त की परछाई पाइपलाइन में क्या एक वृत्त के रूप में बनने वाली, निकल के आने वाली है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब जब भी ये तीनों डायग्राम को एक बार वापस देखें कि जब बराबर में समांतर में काटेगा तो भी पाइपलाइन पर वृत्त बनेगा, जब टेढ़ा काटेगा तो भी पाइपलाइन पर वृत्त बनेगा, और जब नॉर्थ पोल से गुजर रहा होगा तब सरल रेखा बनेगी। अगर प्लेन मेरा सोचिए, प्लेन मेरा ऐसा काटेगा ना, इस तरह सीधा प्लेन काटेगा, तो बनने वाली लाइन भी इस पर इस प्रकार से सीधी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इसके माध्यम से कि प्रोजेक्शन है क्या। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। धन्यवाद।